हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स जो हैं वो दिए गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा तेजस मार्क 2 और आमका पर। तो तेजस मार्क 2 को लेकर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है एलसी तेजस मार्क 2 की उसको फ्रोज कर दिया गया है और जो स्टील कटिंग है वो आने वाले कुछ समय में स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी 5th जनरेशन फाइटर आमका को लेकर बात ये कही गई है कि इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्रोज कर दी गई है और जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो इसकी भी जो प्रोग्रेस है वो ऑन ट्रैक चल रही है। बाकी तेजस मार्क 2 को लेकर ये बात ऐड करी गई कि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है और मेटल कटिंग है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है। इनफैक्ट जो रोल आउट है उसे 2022 के लिए प्लान किया गया है और जो फर्स्ट राइट है वो 2023 के लिए प्लान किया गया है। साथ में ये बात भी कही गई कि हम ऑन ट्रैक है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अब आप पूछेंगे कि इसमें अपडेट क्या है, तो हमारा सवाल भी एग्जैक्टली वही है द हिंदू से कि इसमें अपडेट क्या है। हमें अच्छे से याद है कि एग्जैक्टली सेम अपडेट हमने अब से करीबन 4-5 महीने पहले ही दिया हुआ है। यहाँ तक कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे थे कि जो मेटल कटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस अपडेट से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि अभी तक जो मेटल कटिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये साल करीबन 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात देखने वाली होगी कि इस बीच ये कब मेटल कटिंग स्टार्ट करते हैं और कितना जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल में चल रहा है। एग्जैक्टली इसकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है ये हमें तब पता लगेगा जब हम इसका रोल आउट देखेंगे अगले साल ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि पब्लिकली चीज़ें हमें वैसे ही पता लगेंगी। बाकी इस एयरक्राफ्ट को लेकर और बातें जो आर्टिकल में लिखी हैं उसमें ये चीज़ मेंशन करी है कि इसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर को लगाया जाएगा, जो कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं डेवलप किया गया है, जो इस एयरक्राफ्ट की रेंज को एनहेंस करेगा और एक लंबे समय के लिए इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा जा सकता होगा एयर टू एयर रिफिलिंग करते हुए। बाकी ये हैवी वेपन्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल हो गए, क्रिस्टल मेज हो गए, स्पाइस 2000 जैसे वेपन्स शामिल हैं। कहा जाता है कि जो तेजस मार्क 2 की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम्स की होगी, जो कि एलसी तेजस के 3500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम ज़्यादा है। पर ये बात आपको बता दें कि एलसी तेजस जो है वो 3500 किलोग्राम से ज़्यादा कैरी कर सकता है। बाकी आर्टिकल में आगे आमका के बारे में भी बात बताई गई है, पर कुछ ऐसा नया नहीं बताया गया है जो कि आपको पता ना हो, तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी एक और चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने ये बात कही कि आने वाले 20 सालों में हमें करीबन 350 नए एयरक्राफ्ट लेने हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं 83 तेजस मार्क 1A जिनके ऑर्डर रिसेंटली दिए गए हैं। तो अगर आपको 350 एयरक्राफ्ट 20 साल में अपनी सर्विस में रखने हैं तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो आने वाले 10 सालों में आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो 83 तेजस मार्क 1A हैं ये आपको 2029 यानी कि 2029 तक मिल जाएंगे। बाकी तेजस मार्क 2 अगर टाइम से आता है तो 2026 से उनका भी इंडक्शन चालू किया जा सकता है। तो अगर हम तेजस मार्क 2 के ऑर्डर्स जो हैं वो 100+ लेकर चलते हैं, बेसिकली 150 to 200 के अराउंड, तो ये जो ऑर्डर्स हैं वो भी आने वाले 20 सालों में कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो 200 एयरक्राफ्ट आपके जो हैं वो यहाँ से हो गए, प्लस 83 एयरक्राफ्ट आप पहले ही ले चुके हैं, तो अराउंड 283 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं आने वाले 20 सालों में अगर तेजस मार्क 2 टाइम से आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो आमका का दिया जा सकता है, पर आमका को आने में ही 10 साल का समय लग जाएगा। उसके बाद अगर हम सर्विस इंडक्शन की बात करें तो हम करीबन 12-13 साल पीछे चल रहे हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं इसके भी 2 वेरिएंट आने हैं। एक मार्क 1 आएगा जिसमें अमेरिकन इंजन लगेगा, दूसरा मार्क 2 आएगा जिसमें इंडिया द्वारा डेवलप किया इंजन लगेगा। तो मार्क 1 कम लिए जाएंगे, मार्क 2 ज़्यादा लिए जाएंगे। तो 20 ईयर्स में आप इनके 100 के आसपास नंबर नहीं ले सकते। इसके भी चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं कि 200 तेजस मार्क 2 ऑर्डर दिए जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे रखना होगा एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जिस पे अभी भी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्पेस बच रहा है उसको भरने के लिए रफाल के और ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो ये जो गोल रखा गया है करीबन 350 एयरक्राफ्ट 20 साल में सर्विस में इंडक्ट करने के लिए, ये काफ़ी हद तक अचीवेबल है अगर HAL अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली एग्जीक्यूट करता है।
हम इस वीडियो अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।